नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फिरोज। आज बात करते हैं सोशल मीडिया पर सियासी तकरार की। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर अब एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए साइबर अपराध का मामला दर्ज कराया है। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नाम से एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट तैयार किया है। इस अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें लगाई गई हैं, लेकिन प्रचार किया जा रहा है प्रशांत किशोर का। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में अब डिजिटल मीडिया को लेकर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी बिहार के फेक पेज से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बीजेपी बिहार के फेक पेज को दिखाते हुए कहा कि इस पर प्रशांत किशोर सुबह से शाम तक अपना प्रचार करते हैं। है बीजेपी बिहार, आप नज़दीक से इसको ले लीजिए। ये बीजेपी बिहार का अकाउंट बनाया गया है, इसमें मोदी जी, नड्डा जी का सबका साथ सबका विकास। और जब इस पर आप नीचे जाएंगे तो प्रचार चल रहा है जनसुराज का। क्या जनसुराज के यही फर्जी तरीके से पार्टी का यहाँ पर संचार करना चाहते हैं? इस तरह से अगर उनका अरविंद केजरीवाल के तरह शुरुआत बिहार में, तो हम लोगों ने साइबर सेल में शिकायत किया कि बीजेपी बिहार का अकाउंट है और प्रचार चल रहा है जनसुराज का। तो इस तरह करके जो थर्ड पार्टी के लोगों का उपयोग करके सोशल मीडिया का गलत उपयोग हो रहा है और इस तरह का फर्जी काम अगर कोई दल कर रहा है तो इस पर तुरंत साइबर सेल को हम लोगों ने लिखित शिकायत दिया है कि तुरंत ऐसे अकाउंट को बंद कराया जाए और कार्रवाई किया जाए कि बीजेपी बिहार का अकाउंट खोलने का अधिकार जब तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का परमिशन नहीं होगा, किसी को खोलने का अधिकार नहीं। इसीलिए इसको तुरंत रोक लगाया जाए और इस तरह का फर्जी काम करने वाले पर जो है कार्रवाई की जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशांत किशोर पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर इसको नहीं देख रहे होंगे। आप किस तरह की सुशासन की बात करते हैं? सोशल मीडिया के जरिए इस तरह का छल कर राजनीति करना चाहते हैं। शुरू में ही इस तरह का फर्जी काम करेंगे तो जनता सब समझ रही है। देखा है ये जो कि मोदी जी और नड्डा जी का सहारा जनसुराज ले रहा है। अब ये हाल हो गया, गांधी मैदान में 10 लाख लोग आना था, 10,000 आया। पैसे के बल पर इस तरह का फर्जी काम करके राजनीति अगर कुछ लोगों के सहारा से करना चाहते हैं तो ये तो गलत है। तो हम लोग राजनीतिक संचिता को कि अगर उसका ये नहीं निभाया जाएगा, इस तरह का सोशल मीडिया का गलत उपयोग हिंदुस्तान में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी और उसके खिलाफ इस तरह का साजिश पूरे देश में रचा जा रहा है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर साइबर थाने पहुंच गई है। साइबर थाने को दिए आवेदन में कहा गया है कि बीजेपी बिहार के नाम से कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे हैं, जिस पर पार्टी विरोधी गतिविधियों को मुख्य रूप से प्रसारित की जा रही है और उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। इसकी जानकारी बीजेपी के सोशल मीडिया के संयोजक अनमोल रमेश शोभित ने पार्टी से लिखित रूप में की है। इसके साथ ही बीजेपी बिहार के फर्जी अकाउंट को बंद करने की मांग की गई है। इस मामले पर पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने भी प्रशांत किशोर को नसीहत दे डाली है। तो ठीक ही तो कहा है, गलत कहा है। प्रशांत किशोर कितने दिन से समाज सेवी बन गया है, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? धैर्य से काम करें, जनता का विश्वास प्राप्त करें। बीजेपी के आरोपों पर जनसुराज ने पलटवार किया है। जनसुराज पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए, ये मामला पॉलिटिकल लड़ाई की है। अब राजनीति की लड़ाई में एनडीए और भाजपा के अध्यक्ष कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जबकि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, तो अगर इस बात का जो आरोप लगाए हैं और जो साइबर थाना में जो लिख के दिए हैं या जो FIR सो कॉल्ड आपने कहा,
उसके पहले इनको तहकीकात करनी चाहिए थी सत्यता की, और सरकार यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनकी है। तो सत्यता की जांच करने के बाद जो तथ्य उभर करके सामने आते उस पर उसको ले करके इनको पीसी करना चाहिए था। वो तो प्रूफ दिखा रहे हैं, मोबाइल में लिए हुए हैं, वो मोबाइल किसका है अपने ही करवा दिए हैं किसी के द्वारा। अच्छा। ये कौन जानता है, इसलिए मामला वो इसका साइबर का नहीं है, मामला है राजनीतिक लड़ाई का है कि जिस तरह से इस प्रचंड धूप और गर्मी में जनसुराज की सभाएं हो रही है, जिसमें अप्रत्याशित भीड़ लग रही है, उस भीड़ से बौखलाहट है कि कहीं पर निगाह और कहीं पर निशाना कर। बीजेपी का साफ कहना है कि प्रशांत किशोर बीजेपी बिहार का अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, उनका अपना प्लेटफॉर्म फेल हो गया है, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा करने वालों पर केस किया जाएगा। साफ है अब फेक सोशल मीडिया आईडी को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। जाहिर है बिहार चुनाव से पहले अभी और कई आरोप देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 न्यूज़।